बोले सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, सभी साधकों भक्तों की जय। हर हर महादेव। आज करीब 4 महीने के बाद पुनः एक बार बगला पीठ पर मैं प्रकट हुआ हूँ। माँ ने बड़ी कृपा की कि मैं यहाँ तक आ पाया और आकर के आप लोगों के सामने आज अपने विचार नवीन सिरे से रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कोरोना की महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। इस कोरोना ने आदमी को आदमी बना दिया। जो मनुष्य एकदम भगवान से डरने ही नहीं चाहते थे, डरते ही नहीं थे, सब छोड़ दिए थे डरना भगवान से, धर्म से दूर भाग रहे थे, बड़ा अहंकार हो गया था, धन का, जन का, विज्ञान का, ज्ञान का, उस सारे अहंकारों को कोरोना ने तोड़ के रख दिया। और अब सबके एक ही चीज़ नज़र आती है कि त्रायमाम त्रायमाम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो कुछ बड़ी विशेष बातें होती है जिनको हर साधक को समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड की जितनी चीज़ें हैं उनके सबके बीज हम लोगों के अंदर हैं। अगर आप शिव संगीता में भगवान शिव के पार्वती के बीच के वार्तालाप को सुने तो उसमें भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं कि हे पार्वती, इस मनुष्य के देह में सब कुछ विद्यमान है। इसी में देवता है, इसी में असुर है, इसी में लक्ष्मी है, इसी में पाप है, इसी में पुण्य, सब कुछ इसी में है। तो कोरोना भी इसी में है और कोरोना का इलाज भी इसी में है। और ये देवासुर संग्राम सतत प्रकृति के हर कण में चलता रहता है। हर चीज़ एक दूसरे को खा जाना चाहती है और हर चीज़ को बचाने वाली शक्ति उसको बचा भी ले जाती है। जल्दी किसी चीज़ का बीज नष्ट होने नहीं पाता है और जो एक बार पैदा होता है उन्हें वास्तव में होता है, उन्हें कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। तो आप इन चीज़ों से ज़्यादा विचलित न हो। जिसके अंदर देव तत्व तो बहुत ज़बरदस्त रूप में जागृत है, जिसका आत्मबल, देवबल, मनोबल ये बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, वो आदमी धीरे धीरे वो हर मुसीबत से बाहर निकल जाता है। और जिन्होंने अपने मनोबल को गिरा लिया, अपने उत्साह को मार दिया, अच्छे लोगों की संगत में नहीं बैठ रहे हैं, गुड कंपनी ने, स्ट्रांग विल पावर वालों के बीच में उठना बैठना नहीं है, ऐसे लोग हताश होके नष्ट हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो भी करते हैं। तो हमको हर पल बहुत सजग, चैतन्य और पॉजिटिव रहने का प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है होता है अपना मनोबल बढ़ाना। मनोबल बढ़ता है अच्छे संस्कारों से। मनोबल को बढ़ने में जो सहायता देती है वो शक्ति, उसका नाम है देवबल, देवताओं का बल, डीटी पावर। तो और उस मन को मजबूत करने के लिए हमेशा एक ही मार्ग है, वो है मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। अगर हम बहुत गौर से विचार करें अपने आध्यात्मिक पूरे ग्रंथों पर, चिंतन पर, मनन पर, भारतीय सनातन संस्कृति पर, तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि एक देवता है भगवान देवादिदेव महादेव शिव, जिनके 12 ज्योतिर्लिंग में महामृत्युंजय का भी नाम उन्हीं को आता है, शिव को ही। वैद्यनाथ भी उन्हीं का नाम आता है, महाकाल भी उन्हीं का नाम आता है। तो वैद्यनाथ हों, महामृत्युंजय हों या महाकाल हों, इन तीनों शब्दों के अर्थ और मर्म और भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर ये क्या है। ये आप कोरोना से डरे हो, कल किसी और चीज़ से डरोगे, परसों किसी और से डरे हुए थे। जीवन में तो हमेशा ही डर भय बना रहेगा। तो उससे हम बचें तो बचें कैसे बचें? उस महाकाल की शरण में जाओ, ये इनके इन प्रकार उनको प्रसन्न करो, निश्चित रूप से आप कोरोना पर विजयी हो जाएंगे। दूसरी चीज़, शास्त्रों को आप जब देखते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, महामारी जब भी उत्पन्न होती है तो ग्रंथों में एक प्रश्न आता है, एक उत्तर आता है कि भाई अब क्या करें। तो जब सारे देवता भी हार जाते हैं तब वो जाके तपस्या करते हैं, माँ के शरण में जाते हैं और तो माँ प्रकट होती है, कभी दुर्गा रूप में, कभी काली रूप में, कभी बगला रूप में, कभी अन्य रूप में। वो दैवी शक्ति जब प्रकट होती है तो बड़ी से बड़ी महामारियों को दबा देती है। और तीसरी बात है कि
जब आप बगलामुखी माता के बारे में अब तो थोड़ा बहुत जानने लग गए आप लोग, जब देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि शत्रु स्तंभन की देवी है। जितने भी प्रकार के शत्रु हैं ब्रह्मांड में, चाहे आपके अंदर के शत्रु हों, चाहे बाहर के शत्रु हों, अड़ोस के हों, पड़ोस के हों, बीमारी के रूप में हो, कर्जा के रूप में हो, ऋण के रूप में, जो कुछ भी तरीका हो सकता है शत्रुओं का, सभी रूपों में अगर सब कुछ इकट्ठा होकर के आपको शत्रु बन के बैठ जाए सामने, उस समय आपके उन सभी शत्रुओं को रोक सकती है, तो उसका नाम है माता बगलामुखी। तो हमें इस शक्ति का सामूहिक प्रयोग करके, उसको जागृत करके बीमारी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। हर चीज़ केवल विज्ञान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कभी। विज्ञान अपना प्रयास कर रहा है, हम लोग अपना प्रयास करें। तो सावधान रहें, लगे रहें, सुरक्षा जरूर होगी, चिंता न करें। और जितना भय फैला दिया गया है कोरोना का, उतना भयकारी कोरोना नहीं है। और इस कोरोना में भी लोगों ने मानवता छोड़ के उसको बिजनेस बना लिया, लूटना शुरू कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको कभी भी देव भाव और दया को नष्ट नहीं करने देना चाहिए। नज़दीक भविष्य में 2-3 चीज़ें आ रही, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक तो 21 जून को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। मैंने एक बात हमेशा समझाई है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, विश्व के किसी भी भाग में दिखाई दे, अमेरिका में हो, जापान में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं पर भी हो, तो उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक वायुमंडल के अंदर देवी शक्तियों का बड़ा विचित्र सा समावेश होता है। और उसमें दोनों शक्तियाँ एग्रेसिव होती हैं, आसुरी भी है और देवी भी। तो ग्रहण काल में, ग्रहण का मतलब संस्कृत में होता है लेना, टू एक्सेप्ट, टू एब्जॉर्ब, टू असिमिलेट। ग्रहण करो। जैसे मैं कुछ दे रहा हूँ तो यू एक्सेप्ट दिस, तो उसको बोलते हैं यस मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। तो उस समय जो देव शक्ति है उसको हमको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल को कभी भी हमको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से ग्रहण काल मिलता है। और अगर हम एक ग्रहण काल में किसी एक देवता की पूरी साधना करते हैं, जितने घंटे तक वो ग्रहण काल लगा हुआ है, तो वो साधना हमारी सिद्ध मानी जाती है। और एक साधना जो सिद्ध होती है उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से लाइफ में पड़ता है। मैं अपने गुरु जी से, बाबा जी से जब से भी मिला हूँ, तो बहुत साल हो गए, तो मैंने एक भी ग्रहण का योग कभी गंवाया नहीं। जो आप मेरे जीवन में कुछ सफलता देख रहे हैं, इसमें सारा मेरा योगदान नहीं है। कुछ मेरा योगदान है 5%, 95% हमारे देवता गुरुओं का ही आशीर्वाद है। पर उसमें मैंने एक काम जरूर किया, कभी भी ग्रहण काल को हमने गंवाया नहीं। तो आप भी सावधान रहें। मैं साल के पहले जब पंचांग आता था फर्स्ट डे, तो बैठ के लिस्ट बना लेता था पूरे साल भर की, कि कौन सा ग्रहण कब लग रहा है और वो देश के या विश्व के किस भाग में लग रहा है, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ कैसा पड़ेगा। और उस पीरियड में मैं बम्बई से चला जाता था सीधा उज्जैन। उज्जैन में जाकर उस ग्रहण काल में छिपरा किनारे बैठ के, वहाँ तो सारी सिद्धियों की जगह है। कभी नदी के पानी में गले तक बैठ के, जैसा मौसम हो, ये नहीं ठंडी के दिनों में गले तक पानी बैठ साधना करने लगे, ऐसा नहीं है, वो भी देखा जाता है। कभी काल भैरव के पास, कभी अक्षय वट के पास, कभी कहीं, कभी हर सिद्धि के पास, कभी नरसिंह घाट पे, विभिन्न जगहों पर उज्जैन के तो गली गली कोने कोने में बैठ के मैंने सारे भैरवों की साधना की। और उज्जैन और काशी और कामाख्या, ये सब तो महाशक्तिपीठ हैं। बड़े भाग्य से भगवान शिव कभी किसी को वहाँ खींचते हैं, बिठाते हैं और साधना को अवसर प्रदान करते हैं। और मुझे वहाँ यह अवसर मिला, बहुत कुछ प्राप्त किया मैंने। भगवान शिव का अमोघ कवच का जो पाठ होता है, वो भी मैंने वहीं पे सिद्ध किया, जिससे हमारे हर प्रकार से रक्षा हो सके। तो वो ग्रहण काल का लाभ आप लेना शुरू करें, गंवाएं नहीं। अभी भी टाइम है, 21 जून को लगेगा टाइम। अगर आप लोग देख लीजिए अपने अपने कैलेंडर्स में, अपने इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल हैं, ग्रुप में भी डाल दी जाएगी। तो इंडिया के हिसाब से हम लोग टाइम दे देंगे, उसको आप अपने क्षेत्र में, विश्व में जहाँ भी हों, उसको कैलकुलेट करके उस टाइम पर बैठ जाइएगा। कोशिश कीजिए कि पूरा जितने फेज तक ग्रहण है, उतने फेज तक एक मंत्र को केवल जप करें, हवन करें, जो कुछ आपसे बने करें। 50 मंत्र मत बदलें,
या आपने अगर कोई संकल्प पहले से लिया उसको कर ले। 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत प्रवचन दिया हुआ है, इस समय मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ। और 22 से 25 जून कामाख्या माई का अम्बुवासी का मेला लगता है। अम्बुवासी का मेला तो विश्व प्रसिद्ध है, उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं। कामाख्या के बारे में मैंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत प्रवचन है मेरे, तो जिनको वो सब जानना हो यूट्यूब में जाएं, कामाख्या प्रवचन ढूंढें, सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा कि कामाख्या क्या है, क्या चाहती है, क्या करती है। 10 महाविद्याएँ उनके साथ वहीं एक जगह ऐसा क्यों है जहाँ 10 महाविद्याएँ प्रकट हैं। तो कामाख्या धाम का महत्व बहुत बड़ा है। सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शक्ति का जो शिरोमणि केंद्र है, शिरोमणि में जो हेड का जो क्राउन सेंटर बोलते हैं ना, वो कामाख्या धाम है। और सारी शक्तियों का ओरिजिन भी वहीं से, कामाख्या से ही है। जितनी महाविद्याएँ सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। कामाख्या आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, पूर्णत्व, धन प्रदान की देवी है। कामाख्या है तो आँखों में निवास करती है। कामाख्या कामनाएं पूरी कर देती है। बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो 22 से 25 कामाख्या का ये बड़ा मशहूर दिन होता है। पिछले लगभग 18 सालों से मैं लगातार जाता था, और इस बार तो अब तो कहीं भी कोई भी मंदिर में नहीं जा पा रहा है, कोई सब बंद है। कोई बात नहीं है, ये भौतिक जगत के मंदिर भले बंद हो जाएं, आपके हृदय का जो मंदिर है वो तो आप ही चाहेंगे तो बंद होगा, आप ही चाहेंगे तो खुलेगा। अब आपको लगे कि नहीं उसको बंद ही रखना, बंद रख लो। और लगे कि नहीं जब सारे मंदिर बंद है तो मैं हृदय का मंदिर खोल दूंगा, खोल दीजिए, भगवान उसमें प्रवेश कर जाएगा। भगवान तो केवल मंदिर ढूंढ रहा है। और मंदिर का भी क्या भाव क्या है, मन के अंदर हर पल दिया प्रज्वलित करता रहे। अरे अग्नि बीज होता है, दिया का संकेत है, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। मंदिर केवल ईंट मट्टी का नहीं बना होता है। और मैंने बहुत बार एक ही बात समझाई है कि शिव कहते कि हे पार्वती, देहो अयम देवालय प्रोक्त, यह जो मनुष्य का शरीर है, देह है, यही मंदिर है, देवालय है। देवालय मीन्स देवता प्लस आलय, देवताओं का निवास स्थान। द प्लेस फॉर लिविंग डीटीज इज कॉल्ड योर बॉडी। बॉडी के साथ 7 प्रकार की अन्य बॉडी हैं, वो एस्ट्रल बॉडीज भी हैं, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ। इन नटसेल ये कि आपका जो शरीर है यही ये ब्रह्मांड का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसमें सारे ब्रह्मांड देवताओं का निवास है। आप जहाँ बैठें वहीं मंदिर है। उस हृदय के कपाट को खोल लें और उसको एकदम पवित्र कर दें। एक मंदिर में घुस के जैसा हम उसको पवित्र करते हैं, एकदम स्नान करके, ध्यान करके, धूप दीप अगरबत्ती दिया सब, वट एवर वी कैन डू, प्योर क्लीन पायस निर्मल पाप रहित दोष रहित अहंकार रहित ऐसा करें। बैठ जाएं, ध्यान में चले जाएं, आज्ञा चक्र पे अपने इष्ट को, गुरु को याद करें और साधना में लग जाएं। तो 22 से 25 आप कामाख्या माँ की साधना करें। और 22 से ही कामाख्या की नवरात्रि मान ली जाती है। गुप्त नवरात्रि उन्हीं की है, क्योंकि कामाख्या पीठ गुप्त योनि पीठ कहा जाता है। तो कामाख्या माँ के मंत्रों को जो भी आपको गुरु से मिला है जप करें। और हमारा पूरा ग्रुप से साधक हम लोग बैठ के 1 करोड़ मंत्रों का जप कर डालेंगे। जल्दी जल्दी उसकी पुणाति वगैरह आसन पर कर दी जाएगी। और ईश्वर ने जो हमको वरदान स्वरूप कोरोना दिया है, इसको लो डैमेजिंग मत समझो, वरदान है। हर आदमी की आदत को सुधार दिया कोरोना ने। हर घर के कोने में सफाई हो, गली मोहल्ले सब साफ हो गए, कितने बैक्टीरिया सब मार दिए गए, नष्ट कर दिए गए। इतनी सफाई का आप सोच नहीं सकते थे। जो काम बड़ी बड़ी सरकारें नहीं करा सकी वो काम कोरोना ने करवा दी। यहाँ तक कि पूरी प्रकृति भी साफ सुथरी हो गई, सब कुछ। तो हर चीज़ में पॉजिटिव एंगल भी देखो, निगेटिव एंगल ही मत देखो। कोरोना के बारे में एक ही है कि सेल्फ प्रोटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। किसी भी डॉक्टर वैद्य पर डिपेंड होने से अच्छा है कि अपने आप पर डिपेंड हो जाओ और अपने आप को बिल्कुल भगवान से कनेक्ट करके रखो। 24 घंटा आपके मोबाइल की बैटरी से डाउन होती है ना, वैसे ही आपके इम्यून सिस्टम बॉडी का भी धीरे धीरे डाउन होता है। उसको चार्ज हम लगाए रहो। उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की एनर्जी कहाँ से आती है? ईश्वर से, ध्यान से, जप से, तप से, साधना से, यज्ञ से, हवन से। तो
अगर आप 24 आवर 24/7 लगे हैं, कनेक्टेड हैं, तो कोरोना आपके बॉडी में नहीं आ पाएगा। और आ भी गया तो 2-3 दिन से ऊपर ठीक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बर्न हो जाएगा। जहाँ शिव है, जहाँ राम है, जहाँ हनुमान है, जहाँ बगला है, जहाँ आग है, अंदर चिंतन है, और जहाँ ये संकल्प है कि मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा इष्ट है, शिव है, तो यमराज वहाँ प्रवेश नहीं करते। जब यमराज प्रवेश नहीं करेंगे तो डरने की बात खत्म होगी, फिर क्या का डर है। तो उस जो अवसर मिला है उसका पूरा लाभ लो। और इतने दिनों में जब तक कोरोना है, आपको एक एक सिद्धि तो प्रकट कर ही लेनी चाहिए और सिद्धि पुरुष बन जाना चाहिए, क्योंकि अब इस जीवन में इतना टाइम आपको कभी फ्री मिलने वाला नहीं। ये तो समझो ग्रेस ऑफ गॉड लास्ट दे दिया उन्होंने टाइम। तो मुस्कुराते रहें, कमख्या करते रहें। सूर्य ग्रहण में जो साधना आपसे बने करें, चाहे लक्ष्मी करे, चाहे बाधा निवारण, जो वॉट एवर यू फील, और मुस्कराइए। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है। ये कोरोना का कहर कुछ दिन रहेगा, थोड़ा बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा, पर डरिए नहीं, हर चीज़ का समाधान है। बगला मुखी माँ बोलती है समस्याएं समाधान भी है। असुर है तो देवता भी है, कंस है तो कृष्ण भी है, रावण है तो राम भी है, महिषासुर है तो दुर्गा भी है। तो कोरोना है तो आप भी हैं, चिंता मत कीजिए, आप उसको हरा सकते हैं, मार सकते हैं। मजबूत बने, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है। और आगे से भविष्य में, अब तो मैं बगला पीठ पर आ चुका हूँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सप्ताह में 2 दिन लाइव प्रोग्राम रखें। अभी ये प्रपोज्ड है, कंफर्म नहीं कुछ भी, प्लानिंग सब चल रही है। एक तो संडे हम लोग चुनना चाह रहे हैं, संडे में चाहे सुबह का रखेंगे चाहे शाम का ही रखेंगे, जैसा आप लोग का फीडबैक आएगा। अगर आप लोग सुबह चाहते हैं तो 8:15 से 9, और शाम को चाहते हैं तो ये 7:15 से 8, टाइम यही 2 ही रहेगा। आप लोग के फीडबैक के ऊपर डिसीजन होगा कि हम सुबह का रखें कि शाम को, संडे का। और एक हम लोग रखेंगे गुरुवार का, तो गुरुवार का रहेगा 7:15 से 8 कन्फर्म, जब तक कि हमारे दूसरे साधन चालू नहीं हो जाते, मंदिर खुल नहीं जाता। तो अपने अपनी जगह से आप लोग संकल्प लेते रहें, माँ को मनाते रहें, और आश्रम के निमित्त आपकी जो भी सेवा भावना उसको प्रेषित करते रहें, ताकि आश्रम जैसे तैसे चलता रहे। ये आपका धर्म है, जैसे आपका परिवार वैसे आश्रम भी आपका परिवार। ये भी आपकी माँ बैठी है, गुरु बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भय मुक्त रहिए, कोरोना मुक्त रहिए। बोलो बगला माई की जय।